इंकलाब टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ के स्वागतम। सब यहाँ पे सभी खुशी है। लेकिन अभी तबीयत संभालते हो कि नहीं संभालते हो? बड़े बहादुर बन करके ऐसे ही घूम रहे हो। नहीं सर, यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। यहाँ पे रोजगार भी हमको दिलाया गया, यहाँ पे भी हम काम भी कर रहे हैं। हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप अपना परिवार स्वस्थ रहे। कुर्बान अली जी, और कौन है? अब मैं अहमदाबाद से वापस लौटे, गोरखपुर को वापस लौटे श्री नागेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। इन्होंने गोरखपुर लौटकर मुद्रा ऋण के माध्यम से डेयरी का काम प्रारंभ किया है। मतलब कि आप योगी जी के गांव के हैं और मेरे गांव में रहते थे। नमस्कार। नागेंद्र जी कहाँ रहते थे अहमदाबाद में? राजू नगर सर। हैं? राजू नगर। राजू नगर। अच्छा, कितने साल रहे वहाँ? मेरे चाचा जी रहते हैं वहीं पर। अच्छा, चाचा जी के पास रहते थे। जी सर। क्या काम करते थे वहाँ? स्टील बर्तन का काम सर। अच्छा, तो ये सीखा कहाँ आपने? स्टील बर्तन का इतना बड़ा वो तो काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सर वहीं चाचा के लड़के कराते थे, वहीं सिखाते थे। अच्छा। तो आप वापस कैसे आ गए? सर लॉकडाउन चल गया तो क्या करें वहाँ पर। अरे, अहमदाबाद तो बहुत बढ़िया है। कंपनी बंद हो गई थी सर। अच्छा, यहाँ माँ भी चिंता करती होंगी, रिश्तेदार चिंता करते होंगे कि भाई बीमारी में तुम कहीं मत रहो, घर चले आओ, ऐसा हुआ होगा। इसलिए चले आए सर। हाँ। तो बीमारी का इतना डर कैसे लग गया? वैसे ही बीमारी है सर ये। तो अभी डर है कि अभी डर निकल गया? अभी पूरा डर है। अच्छा, तो अहमदाबाद से निकले कैसे आप? ट्रेन से सर। अच्छा, ये जो श्रमिक ट्रेन था उससे आ गए? जी सर। अच्छा, तो अब क्या मन करता है यहाँ? यहाँ सर हम यूपी बड़ौदा यूपी बैंक से हमने लोन लिया था। लोन लिया है आकर के? जी सर। किस रोजगार के लिए। किस चीज के लिए लोन लिया? डेयरी खोलने के लिए। अच्छा, कितना लोन लिया है? 1 लाख सर। 1 लाख रुपया? जी सर। तो आपको दे दिया बैंक वालों ने? हाँ सर। आपने डरा दिया होगा उनको कि मैं अहमदाबाद से आता हूँ, मोदी जी के गांव से आता हूँ, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ऐसा किया था क्या? नहीं सर, पहले तो मैं लॉकडाउन में यहाँ तो प्राइमरी स्कूल में भी रहता था। हाँ, लॉकडाउन का पालन करके ही गया था। तो क्या किया 1 लाख रुपये का? मैंने भैंस खरीदा। भैंस खरीदा? तो जी क्या सर। क्या योजना क्या है आपकी? डेयरी का सर। डेयरी का? तो अभी भैंस दूध देती है? हाँ सर, देती है 10 किलो। कितना दूध बेचते हैं आप? 7 किलो दूध हम बेचते हैं सर। कितनी कमाई होती है? 365 रुपया। अच्छा, यानी हर दिन का 365 रुपया? जी सर। अच्छा, और वहाँ अहमदाबाद में कितना कमाते थे? वहाँ तो सर वही पड़ जाता था 8,000 7,000। तो आप गांव में आए, भैंस लाए और ज्यादा कमाने लग गए, तो आपको तो कोरोना फायदे में गया जी सर। है। आपने आपत्ति को अवसर में पलट दिया। बस हमें आपसे ही सीखना है, सब सरकारों को यही सीखना है कि देखिए हमारे नगेंद्र जी ने आपत्ति को कैसे अवसर में पलटा, हम भी आपत्ति में से अवसर कैसे ढूंढे। तो अभी क्या करोगे? ये एक ही भैंस से चलाओगे? डेयरी करना है तो भैंस तो ज्यादा चाहिए। हमको सर इससे मिलेगा तो और उन्नति, हम और 3 से 4 बढ़ा सकते हैं डेयरी। अच्छा, तो अभी बैंक को पैसा वापस देने होता है, वो रेगुलर देते हो? देते हैं। तो बैंक दूसरे पैसे देने के लिए तैयार है? हाँ सर। अच्छा, चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं 1-2 बात बताना चाहूंगा। आपने भैंस रखी है, कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ, क्या खिलाना उसका ज्ञान नहीं होता है और ज्यादातर घर की महिलाएं ही ये पशुपालन करती हैं। अब जैसे भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया खर्च करके पशुओं के
फूट टू माउथ डिसीज का टीकाकरण का काम शुरू किया है। आप सबसे पहले ये टीकाकरण करवा दीजिए। उसी प्रकार से भारत सरकार ने पशुपालकों के लिए भी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड निकाला है। आप वैसा किसान क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उससे आप आगे का कर्ज लीजिए, तो उसमें थोड़ा आपको मदद ज्यादा मिल जाता है। तो ये भी आप जरूर कीजिए। तो पशु का आहार की चिंता करनी चाहिए, पशु को बीमार नहीं होने देना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग दूध देता रहता है, हमें पता ही नहीं होता है कि पशुधन का जितना महात्म्य बढ़ाओगे ना, आपको अच्छा होगा। और उसका जो मलमूत्र है उससे भी अच्छा फर्टिलाइजर बना करके बेच सकते हैं आप, उससे भी कमाई कर सकते हैं। तो करेंगे? हाँ सर। सब कुछ सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? दिया है सर। अच्छा, चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन तबीयत संभालना भैया इस हालत में। आइए, और कौन है? जालौन जिले के दीपू जी को संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ दीपू जी, बताइए। आपके यहाँ से आवाज कम आ रही है दीपू जी। डकोर जालौन से बोल रहा हूँ दीपू। हाँ, जालान से बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं दीपू जी? हैदराबाद में काम करते थे। हैदराबाद में? तो आपको तो दीपू गारू बोलना पड़ेगा। हैदराबाद में काम करते थे। तो आपको दीपू गारू बोलना पड़ेगा मुझे। लॉकडाउन की वजह से आ गया घर पे। नहीं दीपू जी, पहले मेरे एक सवाल का तो जवाब दीजिए। आप हैदराबाद में थे, आंध्र में थे, तो आपको तो अब दीपू गारू कहते होंगे लोग। सुनाई देता है आपको? हाँ सर। हाँ, अच्छा बताइए, क्या करते थे वहाँ? क्या करते थे? इंसुलेशन का काम करते थे सर। तो आगे कैसे, फिर आगे का क्या किया? और लॉकडाउन लग गया, इसलिए सर गांव घर पर आ गया। और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? बुंदेलखंड एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, तुरंत काम मिल गया आकर के? 1 महीने बाद मिला था सर। अच्छा, तो हैदराबाद में जितना कमाते थे उतना कमाते हैं कि कम कमाते हैं? नहीं, बराबर कमाते हैं सर। उधर बराबर कमाते हैं। हाँ सर। अच्छा, और ये सारे नियमों का पालन करते हैं? हाँ साहब, करते हैं। हाँ, देखिए, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ना, ये एक प्रकार से इस पूरे इलाके का भाग्य बदलने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनने के बाद वहां डिफेंस कॉरिडोर आने वाला है और नए नए उद्योग आने वाले हैं, और हमारा इलाका जो पानी के बिना तरस रहा था, वहां अब उद्योगों की शुरुआत हो जाएगी। तो अब आपको रोजी रोटी के लिए कहीं जाना पड़े ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और ये विश्व स्तरीय सड़क बन रही है। वहां के लोग पहले मिट्टी की सड़क के लिए कागज देते थे गांव के लोग, आज इतनी बढ़िया सड़क आपके यहाँ बन रही है। और मैं मानता हूं कि बुंदेलखंड का भाग्य बदल रहा है। चलिए दीपू गारू, आपको बहुत शुभकामनाएं भैया। जी सर, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप के क्रम के अंत में कबीरदास जी की नगरी संत कबीर नगर से 2 लाभार्थी माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद हेतु जुड़ रहे हैं। पहले श्री रामचंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। रामचंद्र जी नमस्ते। प्रणाम। नमस्कार भैया, बताइए। मैं ओडीओपी के तहत जिला संत कबीर नगर का मैं एक अस्थायी निवासी हूं सर, और मुझे ओडीओपी के योजना के अंतर्गत मुझे 11 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है। अच्छा,
होजरी उद्योग के लिए सर। तो पहले से आप करते थे होजरी उद्योग? जी सर, छोटे रूप में करते थे। और उसमें अभी आपको 11 लाख रुपए मिल गया? जी। अच्छा, तो फिर आपको आश्चर्य हुआ होगा, 11 लाख इतना बड़ा पैसा कैसे आ गया और क्या करेंगे, कैसा रहेगा? आश्चर्य हुआ, कब ऑनलाइन हुआ, कब मेरे खाते में आ गया, और इतना बड़ा मतलब मैं उद्योग को विस्तार कर दिया, बड़ा कर लिया। अभी क्या कर लिया आपने? 4 बाहर से आए थे कामगार लोग, उनको मैं अपने किए रख लिया हूँ। काम अच्छा। कराते 3 पहले के थे, 1 हमारे घर के हैं। तो 8 लोग काम करते हैं? 8 लोग। तो आप 8 लोगों का पेट भरते हैं? जी। वाह। चलिए, आपका ये जो स्वरोजगार और उद्यमशीलता को मैं बहुत बधाई देता हूं। और बैंक में से रेगुलर अच्छा पैसा जमा करना, लेना, कारोबार करोगे तो बहुत बड़े बन सकते हो। और दुनिया में जितने बड़े लोग बने हैं ना, सब छोटे से ही शुरू किया है जी। और जिन्होंने छोटे से शुरू किया वो सचमुच में बड़े बने हैं। जिनको विरासत में मिल जाता है वो तो लुढ़क जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कौन है आपके साथ बात करने वाले? जी सर, प्रणाम। नमस्ते। नरेंद्र कुमार राय, ग्राम दुघरा, पोस्ट बनियाबाड़ी, जनपद संत कबीर नगर का निवासी। जी। मेरा व्यापार सर बेकरी का है। बेकरी का काम है? कितने जी। सालों से है? ये सर 6-7 साल से। तो पहले क्या करते थे बेकरी में? आप क्या क्या बनाते हैं? जी सर, मैं रस बनाता हूँ। अच्छा। रस। हाँ, हो चाय के साथ लेते हैं। जी जी जी। हाँ। तो हम चाय वालों को तो मालूम है ना कि रस तो फिर क्या कर रहे हैं अभी? जी सर, वही बेकरी का विस्तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जो लाभ मिला मुझको, उससे बेकरी विस्तार कर रहे हैं। और उसके बाद जो उनमें लेबरों और कामगारों की आवश्यकता है वो साफ भर रहे हैं। मेरे यहाँ बिहार के और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की लेबर है। कितने लोग हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ सर पहले 10-12 थे, अब 12 और बढ़ रहे हैं। 24 लोगों को काम दे दिया आपने? जी जी सर। और ये जो श्रमिक वापिस आए उनमें से 12 को दिया? जी जी। तो आपका कारोबार बढ़ रहा है कि बस सेवा भाव से ही सबको काम दे रहे हो? तो सर कारोबार भी बढ़ रहा है, सेवा भाव भी हो रहा है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि घर का कारोबार रह जाए और आप सबको काम दे दो और फिर घर में कोई खाना ही न दे आपको। तो अच्छे से काम हो रहा है बाजार में, सब चीजें डेली रोज ताजा बिकता है माल आपका? डेली की पैकेजिंग करके बाहर बेचते हैं? मैं पैकिंग करके जिले में और पड़ोसी जिले में, अच्छा। पड़ोसी जिले में इतने तक नहीं बिक जाता है मेरा। चलिए, मेरी आप सबको बहुत शुभकामना है भैया। आपका स्वास्थ्य जरूर संभालिए और मेहनत से जिंदगी बहुत कुछ आगे बढ़ सकती है। ये आप सबने करके दिखाया। धन्यवाद आप सबका। अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कि वे अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। साथियों नमस्कार। मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला और जितना लोगों से बात करते हैं हर बार नई नई चीजें जानने को मिलती है। और हम सभी ने, अगर हम सोचेंगे अपने अपने जीवन के विषय में, अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक उतार चढ़ाव हम सब ने देखे हैं। हमारे सामाजिक जीवन में भी गांव में, शहर में अलग अलग तरह की कठिनाइयां आती ही रहती है। अब देखिए, कल बिजली गिर गई बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को जान चली गई। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जाति पर एक साथ एक ही तरह का इतना बड़ा संकट आ जाएगा। एक ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग दूसरों की पूरी तरह मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान शायद ही कोई ऐसा होगा
जिसको कोई परेशानी न हुई हो। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, देश हो, दुनिया हो, गांव हो, शहर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगे भी हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। साथियों, आज जब आप सभी मुझसे बात कर रहे हैं और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर खुशी है, आपके आंखों के भाव, आपका अपनापन मैं अनुभव कर रहा था, और सारा देश देखता है। और यहां इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है, मंत्रिपरिषद के उनके साथी मौजूद हैं,